हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का अंतिम वीडियो पढ़ेंगे और आज के टाइप का सवाल होगा, किस्त वाला सवाल होगा और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात होने पर हम लोग दर प्राप्त करेंगे। बस दो टाइप के सवाल आज लगाया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है। इस राशि पर उतने ही समय के लिए और उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज होगा। जो गिवन है हमारे पास t इक्वल टू 2 वर्ष और r इज इक्वल टू 4%, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दिया है 102 रुपया। तो इससे पहले हम लोग फार्मूला ये जानते हैं, दर इक्वल टू होता है 2 इन ब्रैकेट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट अपॉन सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 यहाँ पे था। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो जाहिर है कि इसमें जब एक ही अननोन है तो इसमें वैल्यू को रखना चाहिए, हमें हमारा आंसर मिलेगा। ध्यान दें, ये 100 से गुणा दोनों में करना है, ये गलती ना होने पाए। चलिए वैल्यू को रखते हैं। आर के स्थान पे 4%, तो हो गया 2, कंपाउंड इंटरेस्ट 102 माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमको चाहिए तो उसको ऐसे रहने दीजिए अपॉन सिंपल इंटरेस्ट। ये 2 से चाहे तो आप सरल कर लीजिए, 2 दूनी 4, तो 3 गुणा करते हैं तो 2 इंटू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 102 इंटू 100 माइनस 100 सिंपल इंटरेस्ट। यस, इतना है हमारे पास। तो ये यहां ले आते हैं तो 102 हो जाएगा, 102 इंटू सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा इक्वल टू 102 इंटू 100। 102 से 102 कैंसिल, सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो 100 आया, 100 रुपया। यस, तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन 2 देख लिया जाए। यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए हो तो उसी धनराशि का उसी दर से उतना ही समयावधि का साधारण ब्याज होगा। तो ध्यान दें, फिर वही दर वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे जो हम लोग पहले से जानते हैं। अब वैल्यू को रखा जाए। देखिए दर जो दिया है 12 दूनी 24 से 25/2 यहां रखा है, तो 25/2 आप यहां पे रखिए इज इक्वल टू 2, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया है 510 माइनस सिंपल इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है, ये हो गया अपॉन सिंपल इंटरेस्ट। फिर एक प्रोडक्ट करते हैं। देखिए 25 गुणे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2 दूनी 4 हो गया है, तो 4 गुणे 510 गुणे 100। अरे ये तो इसका गुणा, ये 100 का दोनों में गुणा किया जाएगा, तो यस, और माइनस 400 इंटू सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया। तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 425 गुणे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4 गुणे 510 गुणे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू है 4 गुणे 510 गुणे 100 अपॉन 425। यस, तो 5 से तो कटेगा ही, 5 8 40 पंचम 25, तो ये काट लेते हैं। 5 1 5 दूनी 10, 102 हो गया ये। 17 5 85, 17 छक्का 102 ये हो गया। 5 दूनी 10, 20 हो गया ये। 6 चौकी 24, 24 दूनी 48, ये हो गया 480 रुपया। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हाँ, इसे आप कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 500 रुपए 520 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर है। ये दर पूछा विद्यार्थी। अब भी ये सवाल इसी फार्मूले से लग जाएगा और बड़ी आसानी से लग जाएगा। देखा कैसे,
पहला वाला 500 जो है ये साधारण ब्याज हो गया और 520 चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा लीजिए, तो 520 में से 500 घटाएंगे तो कितना आएगा? केवल 20 आएगा। केवल 20 लिख दीजिए इंटू 100, देखो आसानी से काम हो गया। अपन साधारण ब्याज कितना है? 500 रुपया। ये भी आपका काम आसानी से हो गया। देखिए डबल जीरो कैंसिल हो गया, 5 चौक 20, 4 दूनी 8% आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट विद्यार्थी। तो इस फार्मूले की सहायता से ये सवाल भी आसानी से हो गया, क्योंकि अलग अलग वैल्यू दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, किस्त वाला सवाल विद्यार्थी अब मिल रहा है हमको। एक भवन निर्माता ने 2550 रुपए उधार लिए, तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? तो उसमें आपको मूलधन दिया है 2550 रुपए, दर 4% दिया है, टाइम 2 वर्ष दिया है। तो यहाँ पे पहले आंसर मिलाया जाए। देखिए 2550, 2 बराबर किस्त करनी तो 2 से भाग दीजिए, तो 1275 आया। तो मतलब प्रत्येक किस्त 1275 से बड़ी होगी। अरे भाई, आदमी जब 2 किस्त में पैसा किसी को देगा, वापस करेगा, तो जाहिर है कि ज्यादा देना पड़ेगा। यस, ये तो आपका मूलधन होगा। तो 1275 ही एक आंसर है, ऑप्शन सी। ये भी गलत है, एकदम गलत है। इस टाइप का पहले बटा करके आप 2 किस्त वाला है 2 से बटा करेंगे मूलधन में, और 3 किस्त वाला सवाल है तो 3 से बटा कर देंगे। और अगर उसके आसपास कोई उत्तर मिलता है तो उसे गलत कर देंगे, वो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला काम तो ये है। और ये 1283 भी उसी के आसपास है। 2-4 रुपए लाभ के लिए इतनी बड़ी रकम कोई नहीं देगा। हाँ, तो 2 उत्तर तो आपका ऐसे चले गए। अब विद्यार्थी जो इसका फार्मूला बताया गया है सवाल हल करने का, माना प्रत्येक किस्त 100 रुपए है। अगर 2 वर्ष की बात हो रही है तो x/1 + r/100 प्लस फिर x/1 + r/100 का होल स्क्वायर बराबर मूलधन। मतलब यहां 2 वर्ष तक की बात हो रहा है, मतलब यहां 2 किस्त की बात है, इसलिए 2 तक रुक गए। अगर 3 किस्त होगा, एक घात और ले जाते आगे, जितना रहेगा उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एक तो ये फार्मूला मेथड है, इससे आप लगा सकते हैं, लेकिन कोई विशेष फायदा नहीं है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है और इतना समय आपके पास है नहीं। तो एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक क्वेश्चन को देखा जाए। जैसे दर दिया है 4%, तो दर से ही आप काम चलाइए। तो 4% या 4/100 कर सकते हैं। इसे आया 1/25। इसके बाद जो सोल्यूशन करेंगे, इनमें 25 जोड़ देंगे, 25 से 26/25। ध्यान दिया जाए, जो यहां रहेगा उसी को कहेंगे 25 ऐड कर देंगे अंश में, तो हो जाएगा 26/25। अगर आपको दिक्कत है तो मेन चीज है आपका यही 1 + r/100, इसी में रख दीजिए। 1 + r है 4/100। यस, तभी आएगा 1 + r है 1/25। तो 1/25 करोगे, 1 धन 1/25 तो 26/25। तो यही चीज वो निकाला गया है। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक ये विद्यार्थी, r 4% दिया है तो 4/100 करिए, उसे सरल कर लीजिए, जिसे 1/25 आया। तो ये हर वाला जो है अंश में जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 26/25। जब 26/25 हो जाएगा तो ये जो विकल्प 26 से कट जाएगा विद्यार्थी, वही आपका आंसर हो जाएगा। यस, तो इसमें कुछ है नहीं। ये r 4% दिया है तो 1 + r/100 की वैल्यू निकालना है, तो आएगा 26/25। तो इसका जो अंश होता है 26 से देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, जो कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दें, तो 26 से केवल 1352 कट रहा है विद्यार्थी, तो ये आपका आंसर है। 1377 26 से नहीं कटेगा। यस, और ये 2 उत्तर हम पहले ही गलत कर चुके हैं, तो गलत करने की जरूरत नहीं, आप केवल ट्रिक का ही सहारा लेते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 26 से इन चारों में केवल एक ही कटेगा। लेकिन और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहे तो क्या बुराई है, कि जाहिर है कि इतना बटा 2 करेंगे, ये किस्त संभव नहीं है। 1275 से जो बड़ी वाली किस्त होगी वही चीज संभव है। तो एक कॉन्सेप्ट की सहायता से ये ऑप्शन 2 गलत हो गए, और एक तो ये ही है आपका कि अगर 26 से जो इन चारों में कट जाएगा वही करेक्ट होगा। तो 26 से केवल 1352 कटेगा। ध्यान दें,
तो किस्त वाला सवाल हल करने के लिए 1 + r/100 इसमें आप रख दीजिए तो आएगा 26/25 जो आएगा। तो इसमें जो अंश वाला रहेगा ऊपर वाला, ऊपर वाले से देखिए उस चारों में विकल्प में कौन सा कटता है, जो कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। किसी व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 5,000 रुपए की धनराशि उधार ली। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसने 1,500 रुपए वापस किए। तीसरे वर्ष की समाप्ति के पश्चात उसे कितनी धनराशि वापस करनी शेष रहेगी? ध्यान दिया जाए विद्यार्थी। तो ये प्रत्येक वर्ष 1500 रुपया वो देता रहता है। 15 किए 4500 रुपया, तो यही हो गया। अब आंसर आप देखिए, 1600 रुपया एक दिया है, तो 16 तिया 4800 रुपया, जबकि 5000 रुपये है। तो जाहिर की ऑप्शन तो एकदम गलत हो गया। तो ऐसा आंसर होगा जिसका 3 गुना करने पर 5000 से बड़ा मिले। तो 5000 से बड़ा अब यहां से मिलना शुरू हो गया। तो इसी तीनों में से कोई आंसर होगा। अब इस सवाल में तो कोई विशेष ट्रिक नहीं संभव लग रहा है। तो 5000 रुपए का मिश्र धन मूलधन 1 + r/100, 5000 रुपए का प्रथम वर्ष का मिश्र धन निकाल लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे R 10 है, 10/100 आया, 1/10 आया, 10 के 10 11/10। तो 5000 का 11/10 5500 रुपया आ रहा है। और हर महीने वो 1500 रुपया देता रहता है। तो 5500 में से 1500 रुपया निकाल देंगे तो आएगा 4000 रुपया शेष धन। अब 4000 का दूसरे वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा? 4000 × 11/10 कर लिए, 4400 रुपया आएगा। 4400 रुपया में से फिर 1500 निकाल देते हैं तो शेष धन बच गया 2900 रुपये। 2900 रुपये का तीसरे वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा? 2900 × 11/10 कर दिए। 11/10 मतलब 1 + r/100 से हमेशा 11/10 आ रहा है। तो ये 3190 रुपया आया। 3190 रुपया आया तो 1500 रुपया वो दे चुका है। तो शेष धन हो जाएगा 3190 माइनस 1500 रुपये। तो ऐसे केस में आंसर आपका मिलेगा 1690 रुपये। तो इस दशा में ऑप्शन बी इज करेक्ट है विद्यार्थी। आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।